तो हे गाइस, कैसे आप? तुम्हें स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आपने सुना ही होगा रिसेंटली एक MI17-V5 है वो क्रैश हो गया, जिसके अंदर हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्लस उनके साथ 12 अदर ब्रेव सोल्जर्स थे, उनकी इस क्रैश में डेथ हो चुकी है। इफ यू टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस हेलीकॉप्टर, तो इसकी कैपेसिटी है 13,000 किलोग्राम विद द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, जब मैंने इस क्रैश के बारे में सुना तो उसके बाद मैं बहुत सारे न्यूज़ जो है रेफ़र कर रहा था। तो while referring to all these news, lots of statement I found there is a question mark. Till now, no strong evidence has came out. And as per the court of inquiry, the final decision will be taken after reading and analyzing the black box. तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो इसी चीज़ के बारे में है कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स है क्या, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन इस ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड रहती है, और ये ब्लैक बॉक्स का जो लोकेशन है वो कहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स रखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स है क्या। तो ब्लैक बॉक्स जो है वो दो चीज़ों से बनता है, एक जो है आपका एफडीआर और दूसरा जो है सीवीआर। अब एफडीआर को पहले समझ लेते हैं कि एफडीआर जो है वो आपके फ्लाइट के अंदर या फिर हेलीकॉप्टर के अंदर समझ लीजिए जितने भी पैरामीटर्स रहते हैं उन पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल, पैरामीटर इन द सेंस कि जो भी आपके एयरक्राफ्ट का हेडिंग हो गया, आपके एयरक्राफ्ट का अल्टीट्यूड हो गया, आपके एयरक्राफ्ट का मतलब जो भी वेदर कंडीशंस हो गया, या फिर इंजन थ्रस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे नेसेसरी जो इंडिकेटर्स रहते हैं उनको ये एफडीआर क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। अब अगर देखा जाए जनरली देखा जाए तो इस एफडीआर की जो कैपेसिटी है वो 30 पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करने की है। वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है एयरक्राफ्ट का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है उसके ऊपर, या फिर हेलीकॉप्टर का मैक्सिमम टेक ऑफ है वेट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर जनरली बात करें तो एक एफडीआर जो है वो एटलीस्ट 30 पैरामीटर्स को रिकॉर्ड कर सकता है फॉर 10 आवर्स। मतलब जिस टाइम पे एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके 10 घंटे पहले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस एफडीआर में स्टोर रहती है रिगार्डिंग द पैरामीटर्स। सेकंड चीज को देखते हैं, वो है सीवीआर। अब सीवीआर क्या है? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो क्या करता है, जो कॉकपिट के अंदर जितना भी वॉइस क्रिएट हो रहा है उस सारे वॉइस को जो है रिकॉर्ड कर लेता है। अब मान लीजिए आपके पायलट के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, पायलट या फिर कैबिन क्रूज के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, या फिर पायलट और एटीसी जो नीचे से इंस्ट्रक्शन देते हैं पायलट्स को, उनके बीच में कुछ जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, इन सारे कॉन्वर्सेशन को ये रिकॉर्ड कर लेता है। अब मान लीजिए एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है या फिर हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहा है और कोई थर्ड पर्सन आके पायलट के ऊपर कोई डिसीजन लेने में फोर्स डाल रहा है कि तुम ये जो एयरक्राफ्ट है इस रूट पे ले जाओ, उस रूट पे ले जाओ, तो उस टाइम पे जो भी हलचल होगी या फिर नॉइस क्रिएट होगा वो सारा इसके अंदर जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स रहती है किसी भी एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स के बाद, सबसे मेन जो सोर्स रहता है वो ब्लैक बॉक्स रहता है। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो तब अगर उनको कोई अनवांटेड या फिर डाउटफुल कन्वर्सेशन सुनाई दिया या फिर लगा तो उसके बेसिस पर जो है वो अपनी रिसर्च या फिर इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये तो हो गया। और इन दोनों चीज़ों को मिला करके एफडीआर और सीवीआर को मिलाकर जो बनता है आपका ब्लैक बॉक्स बनता है बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स जो है वो बहुत ही स्पेसिफिकली डिजाइन होता है और एक बहुत ही सोच समझ के इसकी लोकेशन जो है एयरक्राफ्ट के अंदर या फिर हेलीकॉप्टर के अंदर वो डिसाइड की जाती है। अब इसके लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन होता है जो एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन रहता है, वहां पर जो ब्लैक बॉक्स है उसको फिट किया जाता है। अब आप बोलोगे कि यार सारा एयरक्राफ्ट छोड़ करके ये टेल सेक्शन में ही क्यों फिट किया? तो इसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों, जब भी एयरक्राफ्ट क्रैश होता है या फिर लैंड होता है तो उसकी टेंडेंसी नोज अप टेंडेंसी रहती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया तो सबसे पहला जो पार्ट एयरक्राफ्ट से डिस्कनेक्ट होगा वो रहता है टेल सेक्शन। मतलब अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया या फिर हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया तो उसका जो टेल सेक्शन है वो सबसे पहले एयरक्राफ्ट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। इससे जो चांसेस रहते हैं बर्निंग के या फिर उसको डैमेज होने के, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है ब्लैक बॉक्स का जो लोकेशन है वो टेल सेक्शन में फिट किया गया है। और इसके अंदर एक स्पेसिफिक ELT भी फिट होता है, जिसे कहते हैं इमरजेंसी लोकेशन ट्रांसमीटर। अगर मान लीजिए आपका एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हो गया या फिर कहीं जंगल के अंदर भी क्रैश हो गया तो उस ऐसी जगहों पे जो है एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ELT क्या करता है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है ताकि जब रेस्क्यू टीम आए तो उनको ब्लैक बॉक्स का जो लोकेशन है वो पता चल जाए। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लैक बॉक्स के बारे में जो शायद मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो
हर न्यूज़ के एंडिंग में मुझे एक ही चीज़ दिखी कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो ब्लैक बॉक्स को रीड कर रही है, उसको एनालाइज कर रही है, उसके बाद ही डिसीजन आएगा। तो मुझे लगा कि ये ब्लैक बॉक्स है क्या, उसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए। तो होप यू गाइस थोड़ा बहुत भी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।